नमस्कार फ्रेंड। ये वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि एक हाउ टू सिलेक्शन स्टॉक, मतलब एक स्टॉक को कैसे, गुड स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है और सिलेक्ट करने के बाद आप बाई उसको कैसे करोगे, मतलब हाउ टू सिलेक्ट ए गुड स्टॉक। और आपने काफ़ी सारा वीडियो आपने ऑलरेडी देखे होंगे या फिर जानकारी ऑलरेडी आपके पास है, बट अगर ये वीडियो आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एक स्टॉक सिलेक्शन करने में कौन सा हम लोगों को पैरामीटर्स देखना है, कौन सा चीज़ें, मेन चीज़ें जो है 4-5 चीज़ें हैं। ये अगर 4-5 चीज़ आप सीख ले तो आप भी स्टॉक एनालिसिस बन सकते हैं, आपको भी खुद एक स्टॉक को सिलेक्शन करना आ जाएगा। कौन सा वो चीज़ है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। तो देखिए, फर्स्ट आपको गूगल में आना है और गूगल में आके आपको ये टाइप करना है कि स्क्रीनर, ठीक है, SCREENER। ये स्क्रीनर एक ऐप है, यहाँ पे आपको सारा जानकारी अपने आपको कैसे आपको दिखना है पूरा दिखाता हूँ। तो आप स्क्रीनर जैसे आप एंट्री किए, सर्च किए, तो आपके यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का एक स्क्रीनर.इन बोल के एप्लीकेशन और एक वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है और मैं आपको एक पर्टिकुलर एक स्टॉक का नाम से मैं आपको दिखाता हूँ, टाटा पावर, या फिर आप कोई भी कंपनी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो टू सी द कैसे उस स्टॉक है, कंपनी क्या काम करता है, कंपनी का क्या क्या फीचर्स हम लोग को देखना चाहिए बिफोर यू मेक ए डिसीजन कि भाई मुझे ये स्टॉक बाय करना है, ठीक है। तो वो कोई भी स्टॉक ऐसे आप बाई नहीं कर सकते हो। आप फेसबुक में देख लिए, किसी ने बोल दिया भाई ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक अच्छा है, ये स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मारुति अच्छा है, टाटा मोटर्स अच्छा है, SG बैंक खरीद ले, IREDA खरीद ले, RVNL खरीद ले, IRFC खरीद ले। कैसे कैसे खरीदूँ, मतलब हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक, मैं क्यों खरीदूँ, वो भी तो आपको जानना है। कोई बोल दिया और आपने जाके उसको बाई कर लिया, फिर नेक्स्ट डे आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है आप खुद सीखो ना कि कैसे आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो स्क्रीनर ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक स्टॉक स्पेसिफिक आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं टाटा पावर का नाम बहुत सुना हूँ, मुझे टाटा पावर के स्टॉक के बारे में जानना है क्योंकि मुझे ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने अभी पैसा मेरे पास है तो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, बट बिफोर आई मेड ए डिसीजन, तो मैं टाटा पावर का क्या है, कंपनी का क्या क्या फीचर्स मैं देखूंगा बिफोर आई इन्वेस्ट। तो वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए, पहले फर्स्ट चीज़ है कि कंपनी एक रिनाउड कंपनी होना चाहिए। टाटा टाटा के बारे में सब लोगों को पता है, टाटा पावर स्टॉक के बारे में भी सबको पता है। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई तू लिली लिली पावर खरीद ले, ठीक है, तो भाई ये सोचो कि भाई लिली पावर तो मुझे पता ही नहीं है कौन सा पावर कंपनी है, बट ये तो पेनी स्टॉक है, 1 रुपये वाला। बट मैंने तो फेसबुक में देखा है भाई लिली पावर खरीद लेने के लिए। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों बिल्कुल ना खरीदें क्योंकि आपको पता ही नहीं है लिली पावर भाई क्या क्या कंपनी है, कौन सा कंपनी है। तो टाटा पावर फर्स्ट रिनाउट होना चाहिए, रिनाउट इन द सेंस उसका नाम है, कंपनी को सब पहचानते हैं, रिनाउड है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो गया। यहाँ पे आपका स्क्रीन यहाँ से ही शुरू होता है, फर्स्ट रिन आउट हो गया। सेकेंड, कंपनी क्या करता है ये तो थोड़ा जान ले कि कंपनी करता क्या है भाई। टाटा कंपनी एक प्रोवाइड करता है, टाटा पावर ट्रांसमिशन जनरेशन जो पावर करता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, ठीक है। और कहाँ पे इसका बिजनेस है वो थोड़ा एक बार जल्दी से एक बार देख लो भाई क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो रीड मोर में जाओगे तो यहाँ पे आपको खाता खोलने के बोलेगा, बट वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दो और आप यहाँ पे देखो टाटा पावर के बारे में, यहाँ पे चालो और यहाँ पे देख लो भाई टाटा पावर मोटा मोटी क्या करता है। यहाँ पे कंपनी इतना मेगावाट थर्मल है, इसका विंड पावर है, ये सब करता है। तो रीड मोड में जाके आपका लॉगिन करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड है आपका, सेकेंड नहीं है ये फास्ट ही है, कंपनी क्या करता है, कंपनी रिनाउड है कि नहीं, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना है कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है, ठीक है। छोटा मोटा कंपनी को सिलेक्शन नहीं करना है, छोटा मोटा कंपनी को सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये कंपनी का करोड़ देखिए कितना, 1,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा, ठीक है। बट इतना करोड़ मार्केट कैपिटल वाला भी आपको नहीं चाहिए। मोटा मोटी अगर आपके पास 20,000 करोड़ का भी कोई अगर कंपनी मिल जाता है
ठीक है, तो वो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हर कोई कंपनी का मार्केट कैपिटल इतना तो होगा नहीं, छोटे से ही कंपनी बड़ा होता है और बड़े होने के बाद उसका मार्केट कैपिटल का अमाउंट बड़े होता है। तो एक बार मार्केट कैपिटल को देख लेना, 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है तो ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग काफ़ी सारे चीज़ देखेंगे। मार्केट कैपिटल तो एक दूसरा चीज़ है, मतलब सेकेंड पॉइंट हमारा। अच्छा, स्टॉक पीई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी देख लेना। स्टॉक पीई क्या होता है सर? सर स्टॉक पीई होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है सर? प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है सर, ये अगर स्टॉक का वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बताता है। ठीक है, देखिए अगर आप अगर एवरेज का बात करें तो 20 to 25 स्टॉक का पी रेशियो होना चाहिए। ठीक है, एज पर इंडियन एनएससी कंपनी में जो भी है तो उसका एवरेज है 20 to 25। अगर कोई कंपनी का पी रेशियो है तो उसको एवरेज माना जाता है। ठीक है, इसको आप 15 to 25 भी मान सकते हो तो चलेगा, एक्सेप्टेबल। सर यहाँ पे तो 35 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है भैया? ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ओवर वैल्यूड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब स्टॉक है। ठीक है, तो आप अगर पीडीलाइट देखोगे, कोई शेयर्स, एक पीडीलाइट शेयर्स है, लार्ज कैप कैटेगरी में आता है पीडीलाइट। पीडीलाइट का अगर आप देखोगे ना, उसका पी रेशियो 80 के ऊपर आपको दिखेगा। ठीक है, 80 के ऊपर मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। बट क्या पीडीलाइट से रिटर्न नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है, बहुत स्टेबल कंपनी है। तो पी रेशियो एक बार देख लेना कि 20-25 है, 15 to 25 है तो ओके। अगर नहीं है, कंपनी ठीक ठाक है, तो यू मूव अहेड। ठीक है, अभी जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जो और एक इम्पॉर्टेंट ये है, उसका कंपनी का थोड़ा सा प्रॉस एंड कॉन्स देख लेना। ये कोई स्क्रीनिंग नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, बट ये भी एक बार थोड़ा रीड आउट कर लेना कि कंपनी का प्रो कौन कौन क्या है। उसके बाद आपको डायरेक्ट कहाँ पे जाना है? यहाँ पे जाना है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में। यही सबसे बढ़िया सेक्शन है कंपनी को जांच करने, कि अगर मैं कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ तो कंपनी का भाई पैसा कितना कमा रहा है, कितना इनकम कर रहा है भैया, वो तो देखना है मुझे। कितना प्रॉफिटेबल है कि कंपनी, और मुझे एक साल नहीं, लगातार 4-5 साल देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप आगे यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मिलेगा। आप नेट प्रॉफिट को ही पकड़ लो। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये एक्चुअली जो डेटा है वो ईयर टू ईयर बेसिस पर है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 25, ठीक है, उसके बाद है आपका 26, 27, 18, 20, ये ऐसे चला गया। तो हम लोग लास्ट 5 साल का जो डेटा है वही देखेंगे। 5 साल क्या है, ये 5 साल हमारा होता है 2019 to 2023। ठीक है, तो ये सेक्टर में हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं भैया, 2019 से हम लोग को देखना है लास्ट 5 साल का डेटा। यहाँ पे आता है लास्ट 5 साल का डेटा भैया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ऐसे कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए माइनस में नहीं है, सारे पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर थोड़ा माइनस लिखा रहता है ना कि 1000, मतलब 1000 लॉस है उसका, 1000 करोड़ का लॉस है, तो ऐसे स्टॉक को वहाँ पे रिजेक्ट करके चल जाइए। उस वहाँ पर ही आपको छोड़ के जाना है अगर माइनस कोई है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे भैया सब तो पॉजिटिव दिखा रहा है। ठीक है, एक साल में दिखा 2606 करोड़ का हुआ है। नेक्स्ट ईयर में थोड़ा कोविड के वजह से उसका नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा घाटा हुआ है, उसके बाद फिर से सुधार आया है। उसके बाद देखिए बहुत बड़ा जंप 2156 करोड़। उसके बाद भैया और भी बहुत बड़ा 3810 करोड़। भैया नेक्स्ट ईयर में तो और भी ज़्यादा 4173 करोड़। भैया ये तो सही लग रहा है, कंपनी इज़ इन राइट ट्रैक। कंपनी का हर साल प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, 1 से 2 करोड़, 2 से 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। भैया ये कंपनी सही है, कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड, कंपनी का बिजनेस सही है, कंपनी का मैनेजमेंट सही है, कंपनी क्या करता है मुझे पता है। इट इज़ वेरी इजी फॉर मी नाउ टू डिसाइड कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। अच्छा, और भी 2 पैरामीटर्स है, इसको देखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो बैलेंस शीट भी थोड़ा देख सकते हो। बैलेंस शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। अभी अभी जो देखना है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लास्ट 5 साल देख लेते हैं। 2000 5 साल अगर नहीं मिला तो जितना भी मिलता है वो देख लो भैया।
1 साल 2 साल का भी आपको अगर मिल गया देखना तो वो भी काफ़ी है समझने के लिए। यहाँ पे देखो सर, हमको क्या देखना है, हमको देखना है फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, देन आपका मोतीलाल, देन पराग परेख, जितना भी म्यूचुअल फंड हाउस है वो डीआईआई कहलाता है। तो अगर म्यूचुअल फंड हाउस इन्वेस्टमेंट करता है कोई स्टॉक में और उसका जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है हर साल में, तो समझ लो भैया उस स्टॉक में तो बहुत मज़ा आने वाला है। उस स्टॉक में इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है एफ आई आई डी आई का, सो दैट ये कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है, भविष्य का बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो सर, प्रोमोटर्स, एफ आई आई, गवर्नमेंट, सारा हिस्सा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कैसे आपको देखना है, लास्ट 5 देख लो। यहाँ पे देखो सर, ये जो प्रोमोटर्स है इसका तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। एफ आई आई, यहाँ पे देखो एफ आई आई प्रोमोटर्स भी सेल कर सकता है, प्लेज कर सकता है, वो यहाँ पे लिखा रहेगा। अगर प्रोमोटर्स का यहाँ पे जो हिस्सेदारी है वो अगर कम दिख रहा है ना, तो वो एक ख़राब बात है, क्योंकि प्रोमोटर्स हमेशा चाहता है कि अपना स्टॉक हमारे पास से रखो, शेयर अपने पास रखो, उसको बेचे मत, क्योंकि उसको पता है कि कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट हमारे भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एफ आई आई का देखो सर कितना है, इंक्रीज कर रहा है ना। यहाँ पे देखो सर 975, 10, अभी थोड़ा सा घटा हुआ है स्लाइटली, मतलब एफ आई आई इज़ इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। अभी डी आई क्या करता है, म्यूचुअल फंड, हमारे जो म्यूचुअल फंड है इंडिया का वो म्यूचुअल फंड हाउस है, उसको बोलते हैं डी आई। अच्छा, यहाँ पे देखो सर 1459%, 15%, 16.11%, मतलब इंक्रीमेंट यहाँ पे लगातार म्यूचुअल फंड ने कर रहा है। तो ये मेरे लिए अच्छा है, इजी है, हो गया कि भाई चलो ये शेयर्स तो यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एफ आई आई, डी आई, प्रोमोटर्स सभी मिलकर तो जम के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और इसका इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये स्टॉक में बहुत बढ़िया इसका प्रॉस्पेक्ट है। तो टाटा पावर अभी इन्वेस्टमेंट बनता है, बट अभी ये सब देख लिया आपने और आपने सोचा कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लूँ। भैया और एक चीज़ आपको देखना है, लास्ट इसका ग्राफ एक बार देख लो, इसका जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देख लो। रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा सर? सर आप सिंपली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप गूगल में टाइप कर दो कि टाटा पावर, ऐसे टाटा पावर, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो सर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर गूगल में आपको जाना है, ओके, और यहाँ पे सर आप सिंपली लिख दो टाटा पावर रेजिस्टेंस, ओके सर, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, आपको ये टाइप करना है और सर ये सर आपके सामने आ जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना है सर, किसी को नहीं पूछना है। यहाँ पे देखो सर, रेजिस्टेंस पावर, रेजिस्टेंस इन द सेंस आपको कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है ना 10, 20, 15, 50, तो कोई स्टॉक का प्राइस अगर 50 होता है तो मान लो सर उसका रेजिस्टेंस भी एक होता है, 50 के ऊपर वो जाएगा नहीं, थोड़ा दिन तक वो रुकेगा। ठीक है, तो उस लेवल में आप उसको सेल करके निकल सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो ब्रेकआउट होने का। अगर वो 50 रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है ना सर, वो 51, 52, वो 70 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो होता है फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मानो 50 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस था, 70 इसका सेकंड रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट सर क्या होता है? सपोर्ट होता है सर इसका नीचे वाले में, जहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो। मानो कि सर स्टॉक गिर गया, ठीक है, स्टॉक गिर गया और ये 40 में आ गया, इसका 40 में इसका सपोर्ट है, मतलब ये 40 के नीचे नहीं आना चाहिए, इट शुड नॉट कम बिलो 40। अगर सर वो आता है ना तो वो 30 भी आ सकता है। ठीक है, अगर वो 40 तक नहीं आया सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे 40 तक सपोर्ट है, वो फिर से सर 50 वापस जाएगा, और 50 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को फिर से वो अगर ब्रेकआउट किया तो 70 तक जा सकता है। तो एक बार चेक कर लेना कि उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे क्या है। तो ऐसे ही टाटा पावर, जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्कैनर में जाके जो जो चीज़ आपको मेनली देखना है ना सर, टाटा पावर का एक मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दिया, ठीक है, कि टाटा पावर एक स्टॉक की आप देख लो खरीदने से पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे की कैसे बिहेव करता है, कैसे आपको एक स्टॉक को खरीदना है। मतलब कोई भी अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके पहले ज़रूर ये चेक करना। ठीक है, टाटा पावर अभी देखो सर, ये
कितना इसका हाई एंड लो था वो भी देख लेना कि कितना तक गया था। 52 वीक हाई एंड लो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो एक बार चेक करो सभी चीज़ कि हाँ भाई ये सही है, अच्छा खासा दिख रहा है, कंपनी का भविष्य भी सही है और अभी कंपनी में अभी निवेश की लायक है। यहाँ पे देखो सर, ये 52 वीक हाई एंड लो भी दिखाता है, 182 इसका लो था, 413 इसका हाई है। मतलब समझ लो सर ये क्या देखा, 413 तो सर जाएगा ही जाएगा, फिर से वापस जाएगा। अब इसका प्राइस कितना चल रहा है, 376 चल रहा है। तो ये एक्चुअली हो सकता है इसका 380 में इसका रेजिस्टेंस है, इसीलिए रेजिस्टेंस के बहुत करीब है ये। तो ये 380 अगर ब्रेक करेगा तो फिर से ये 400 भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, 400 क्रॉस कर जाएगा। तो आपको एक टारगेट होना चाहिए कि सर मैं इस लेवल में अगर ख़रीदा हूँ तो मैं 450 में इसको सेल कर दूंगा। प्रॉफिट कर आप बुकिंग करेंगे और इसमें आप एग्ज़िट कर लेंगे। ज़्यादा लालची नहीं करना है। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म सोच रहे हो कि सर मुझे तो 5 साल 6 साल 10 साल तक मुझे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो सर आप इन्वेस्टमेंट करके ना भूल जाओ, आपको देखना नहीं है। हर रोज़ ओपन करके आप कोई स्टॉक का प्राइस चेक नहीं करना है। ये अगर करोगे तो आप सेल कर दोगे लॉस में। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, इसी प्राइस में आप एंट्री करो और छोड़ दो एज इट इज़ 10 साल के लिए। देखो सर 376 क्या होगा, 3000 होगा एक दिन फॉर श्योर। ये ऐसा कंपनी है। ठीक है, और अगर आप सर सोच रहे हो कि नहीं मैं तो सर 5 साल 6 साल मुझे 15% 20% अगर प्रॉफिट मिल गया ना सर मैं बहुत खुश हूँगा, तो सर ऐसा स्ट्रेटेजी लो कि आप इसी लेवल में आप एंट्री करो। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करो सर। ऐसा नहीं होता कंपनी स्टॉक में कि आप आज एंट्री कर लिया, टुडे आज आप एंट्री मार लिए और टुमारो से आप बोलोगे सर मुझे तो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखो सर, 6 महीना दो, 6 मंथ। हाँ, 6 मंथ में सर जो क्राइटेरिया मैंने आप बताया वो थोड़ा देख लो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको पक्का 15 to 20% मिलेगा प्रॉफिट, क्योंकि 413 तो उसको आना ही है, 413 तक उसका हाईएस्ट है। वो ब्रेकआउट सपोर्ट जोन थोड़ा चेक करो। और मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आपको हर रोज़ डेली बेसिस पर स्टॉक रिकमेंडेशंस, ऑप्शन ट्रेडिंग का, डिलीवरी का, इंट्राडे का, सब का आपको मिलता है। आप प्रीमियम चैनल का अगर हिस्सा बनोगे तो आपको A to Z, मतलब कौन सा स्टॉक कौन सा प्राइस में आपको बाई करना है, उसका बाइंग प्राइस क्या होगा, उस कहाँ पे आप एंट्री करोगे वो आपको मिल जाएगा। सेकंड, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी मैं आप बता दूंगा परफेक्टली आफ्टर रिसर्च। एंड थर्ड, आप कब एग्जिट करोगे, कब बुकिंग करके निकल जाओगे, वो प्राइस भी आपको मिल जाएगा। तो सारी चीज़ आपको कुछ करना नहीं है। स्टॉक का नाम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का मिल जाएगा, आपको डिलीवरी का मिल जाएगा, आपको इंटरडे का भी मिल जाएगा और आप सीओ शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, जो कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है 99% उसका एक्यूरेसी है। तो वो भी आप कर सकते हो। बट आपको मैंने इसलिए दिखा दिया ना कि आप अगर कोई चैनल का पेड मेंबर या प्रीमियम मेंबर नहीं बन सकते हो, आपको नहीं बनना है, आप खुद से करना चाहते हो तो सीखो सर। आपको भी थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा एफर्ट देना है। और ऐसे आप कैसे सीखोगे, कैसे सिलेक्शन करना है इस कोई स्टॉक का, मैंने पूरा जो मेन प्रोसेस है। देखो आपको बहुत सारा चीज़ सब लोग बोलेगा कि भाई तू पी रेशियो चेक कर, ठीक है, तू पीओई चेक कर, आरओई चेक कर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज़ आपको कंफ्यूज कर देगा कि तुझे ये देखना है, तुझे ये देखना है, तुझे वो देखना है, अरे कुछ नहीं देखना है। 4-5 चीज़ है कंपनी के बारे में, वो अगर देखोगे ना स्टॉक का जो मैंने बताया, हाँ, तो वही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कंपनी सही है कि गलत है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ कि ना करूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में सबसे ज़्यादा अभी 52 हाई चल रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ कि ना करूँ, सब पता चल जाएगा सर। आप थोड़ा सीखो, थोड़ा सा भी आप इंटरनेट पर सीखो, मुझे फॉलो करो, इस चैनल को फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे फ्री वर्जन भी है, प्रीमियम वर्जन भी है, सब कुछ है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी मन में क्वेश्चंस है, क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज राइट मी, फील फ्री टू राइट मी इन ईमेल। आप कमेंट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑन दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।